लेट्स वी डिस्कस अबाउट एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। बट उससे पहले हमें ये कुछ पता होने चाहिए जो जो आर्टरीज़ वहाँ पे हिस्सा लेती हैं, वहाँ पे कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं जो एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती हैं। सबसे पहले हमें ये पता होगा कि ये जो है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी, ये कंटिन्यू करती है। सबक्लेवियन आर्टरी ये देखो कंटिन्यू करेगी बाद में एक्सिलरी आर्टरी में। बट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो हमारी एक ब्रांच दे देती है मेन, जिसको हम कहते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक। जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक है वो फर्दर ब्रांचेस देता है। एक देता है हमारा ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, एक आ जाती है उससे ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये कहाँ से आती है? ये आती है हमारी सर्वाइकल ट्रंक से। और सर्वाइकल ट्रंक कहाँ से आता है? वो आता है हमारा सबक्लेवियन आर्टरी से। उसके बाद जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये आपको पता होगा कि ये कंटिन्यू कर जाती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी में। और एक्सिलरी आर्टरी के भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को आप भूल जाओ। सेकंड पार्ट से हमारी एक ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं थेरेको एक्रोमियल आर्टरी। ये जो है हमारे सेकंड पार्ट जो है एक्सिलरी आर्टरी से आती है। सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से जो है थेरेको एक्रोमियल आर्टरी आती है। उसकी फर्दर हमारी जो है 4 ब्रांचेस होती हैं जिनका नाम है एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच और डेल्टोइड ब्रांच। उसके बाद ये हो गया सेकंड पार्ट से। उसके बाद थर्ड पार्ट से जो आती है वो हमारी आती है सबस्कैपुलर आर्टरी। जो सबस्कैपुलर आर्टरी है वो फर्दर जो है हमें ब्रांच देती है जिसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी किसकी ब्रांच? सबस्कैपुलर आर्टरी की। उसके बाद और ब्रांचेस आती हैं थर्ड पार्ट से एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये होगी पोस्टीरियर। ये वाली जो है ये है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाली जो है हमें एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी वो हमें एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं एक्रोमियल ब्रांच। ये इसलिए डिस्कस किया गया ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन आर्टरी कहाँ से आती है और वो एनास्टोमोसिस बनाती है अराउंड द स्कैपुला। अब ये देख रहे हो एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। जो स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस बनता है उसमें सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी आर्टरी जो है वो किस किस के बीच में एनास्टोमोसिस होता है। जो स्कैपुला के अराउंड हमारे एनास्टोमोसिस होता है वो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है उसका एनास्टोमोस होता है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से। फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी विद थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब और उसके बाद जो ब्रांचेस कौन कौन सी आर्टरीज जो है हमें यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करती हैं एनास्टोमोसिस में। सबसे पहले सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो कि हमने अभी देखा वो थायरो सर्वाइकल ट्रंक से आती है। और दूसरी ब्रांच जो है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ये जो आप देख रहे हो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, इसकी 2 फर्दर आगे ब्रांचेस होती हैं, एक सुपरफिशियल और एक डीप। ये जो डीप वाली है ये एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती है। और उसके बाद आती है हमारी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये जो है हमारी ये होती है सबस्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच। जो सबस्कैपुलर आर्टरी है वो हमने अभी डिस्कस किया, वो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से आती है और वहाँ से जो आती है उसको हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। एक और बात, ये जो आर्टरीज़ हैं ये जो अभी डिस्कस की हमने, ये हमारी आगे फर्दर एनास्टोमोस कर जाती हैं। फर्दर जो है ये एनास्टोमोस कर जाती है इंटरकोस्टल आर्टरीज़ के साथ। ये देखो ये लिखा हुआ है एनास्टोमोसिस विद इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब हम देखते हैं स्कैपुला के अराउंड हमें ड्रा कैसे करना है। सबसे पहले आप कैसे याद रखोगे इसको, कैसे ड्रा करना है? सबसे पहले आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे और ऐसे, मतलब कि आपको उल्टा 9 बनाना है। ये देखो उल्टा 9 बन गया, यानी कि उल्टा 9 बनाना है सबसे पहले आपने। ये देखो और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक डब्ल्यू की तरह बनाना है, ऐसे ऐसे। और जब आप ऐसे कर लोगे उसके बाद आप ऐसे ऐसे एक उल्टा वाई भी बना लो साथ में ऐसे। ये देखो सबसे पहले हमने 9 बनाया उल्टा, उसके बाद डब्ल्यू की तरह और उसके बाद ये देखो वाई ऐसे।
ऐसे। उसके बाद आप ऐसे दिखा सकते हो छोटी छोटी ब्रांचें ऐसे करके, ऐसे 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 छोटी छोटी ब्रांचेस आप दिखा सकते हो। उसके बाद एक और चीज़, आपको यहाँ पे एक ऊपर के लिए ऐसे कर देना है और यहाँ से ऐसे कर देना है, बस ये आपका ड्रा हो गया। अब हम इनके नाम लिखते हैं आर्टरीज़ के। फ्रेंड्स, ये जो आर्टरी है ये होगी हमारी सुपरास्कैपुलर आर्टरी, और ये होगी हमारी डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, और ये होगी हमारी सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। इन तीनों का ये देखो बड़ा सा एनास्टोमोसिस, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एनास्टोमोस कर गई हैं। उसके बाद अब ये देख लेते हैं हम, एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर भी दो आर्टरीज होती है जो कि यहाँ पे एनास्टोमोसिस करती है, जिसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ पे जो है एक आर्टरी ऐसे ऐसे बना लो, ये जो है हमारी यहाँ से आती है, और एक जो है हमारी यहाँ से आती है। ये दो एनास्टोमोस कर जाती हैं ओवर द एक्रोमियन। ये मैंने थोड़ा नीचे बना दिया, ये मतलब यहाँ पे एनास्टोमोस करती हैं दोनों आपस में। एक्रोमियन प्रोसेस पे जो है ये एनास्टोमोस करती हैं, और ये जो है ये आती है, ये होती है हमारी एक्रोमियल ब्रांच, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से आती है, सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से। और ये वाली जो है एक्रोमियल ब्रांच, ये हमारी आ जाती है ये जो हमारी ब्रांच है ये आ जाती है हमारी थेरेको एक्रोमियल आर्टरी से, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से। सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है वो देती है हमें थेरेको एक्रोमियल आर्टरी, और थेरेको एक्रोमियल आर्टरी जो है फर्स्ट उसके बाद देती है हमें एक्रोमियल ब्रांच, जो कि रन करती है एक्रोमियन की तरफ। और एक आती है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से, जिसे हम कहते हैं एक्रोमियल ब्रांच, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से, और सेकंड पार्ट से आती है हमारी एक्रोमियल ब्रांच। दोनों एनास्टोमोस कर जाती है हमारे एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर। फ्रेंड्स, ये हमें इसका क्लिनिकल क्या है कि ये हमें प्रोवाइड करते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। कभी कभार क्या हो सकता है कि आर्टरी हमें जो है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी हो सकता है हमारी बंद हो या ब्लॉक होगी हो, या फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो डायरेक्ट भी हमें थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी तक ब्लड जो है वो पहुंचा सकती है इन केस ऑफ ब्लॉकेज इन द सेकंड और द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो डायरेक्ट जो है वो जो है आगे हमें कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड कर सकती है। मतलब आप ऐसे भी यह मान सकते हो कि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी अगर ब्लॉक है या डिस्टल पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी ब्लॉक है तो भी हमें जो है अपर लिम्ब तक ब्लड जो है ईजिली पहुंच सकता है। दैट इज़ कोलेटरल, ये हो गया हमारा कोलेटरल सर्कुलेशन, ये होगी इसकी इम्पोर्टेंस एनास्टोमोसिस की।